दोस्तों, आज की कहानी यूपी की राजनीति से जुड़ी है और इस बार मुद्दा है एसआईआर प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नाम जितना बड़ा है विवाद भी उतना ही ज्यादा। तो चलिए इसे समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, कौन क्या कर रहा है और राजनीति में इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है। सबसे पहले समझिए कि आखिर एसआईआर होता क्या है। दरअसल चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इस बार काम कुछ ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसे एसआईआर कहा जा रहा है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाते हैं, वोटरों को फॉर्म देते हैं, फिर वो फॉर्म वापस लेकर ऐप पर अपलोड करते हैं। इसी फॉर्म के आधार पर हर वोटर को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। कैटेगरी ए, बी और सी। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तो आप ए में हैं, अगर आपके माता पिता का नाम था तो आप बी में हैं, और अगर कोई रिकॉर्ड मैच नहीं होता तो आप सीधे सी में। और सी में रखे गए लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अब सुनने में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि बीएलओ को ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। उल्टा उन पर दबाव बनाकर ऐप में जबरदस्ती फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टिक कराया जा रहा है। यानी असल में फॉर्म घर घर पहुंचे नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है कि पहुंच गए हैं। सपा के आरोप है कि जहां उनके समर्थक ज्यादा हैं, वहां 50-50 हजार लोगों के नाम काटने की साजिश चल रही है। सपा के पीडीए प्रहरी फील्ड से सारी शिकायतें भेज रहे हैं और पार्टी कह रही है कि किसी को जानबूझकर सी कैटेगरी में डालकर उसका वोट मुश्किल बनाना चाहा जा रहा है। इधर कांग्रेस कहती है कि उनका कहना तक नहीं सुना जा रहा है। बीएलओ जवाब नहीं दे रहे हैं, कई जगह फॉर्म पहुंचे ही नहीं है। अब आते हैं बसपा पर। बसपा ज्यादा शोर तो नहीं कर रही, लेकिन वो कह रही है कि उनके कार्यकर्ता हर जगह बीएलओ के साथ मिलकर मदद कर रहे हैं। जहां फॉर्म नहीं पहुंचे हैं वहां उनके लोग जाकर समझा रहे हैं। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। असली गेम तब दिखता है जब हम देखते हैं कि किसने अपने बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट कितने उतारे। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बीएलए बीजेपी ने उतारे हैं, पूरे 1,56,015। दूसरे नंबर पर सपा 1,12,309 के साथ, तीसरे पर बसपा 1,01,69 और आखिरी में कांग्रेस सिर्फ 16,538। यानी बीजेपी ने एक तरह से पूरा आर्मी लेवल नेटवर्क तैयार किया है। अब सवाल उठता है, बीजेपी इतनी एक्टिव क्यों है? पार्टी कहती है कि एसआईआर का काम मुश्किल है, इसलिए वो डमी फॉर्म बनाकर लोगों को समझा रही है। जहां बीएलओ नहीं जा पा रहे हैं वहां बीजेपी वाले पहुंच रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजे जा रहे हैं और नेताओं की मीटिंग में साफ कहा जा रहा है कि एक भी असली वोटर का नाम नहीं छूटना चाहिए। सपा क्या कर रही है? सपा भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपने बीएलए को पीडीए प्रहरी नाम दिया है, वीडियो बनाकर लोगों को समझा रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। गाना तक बनाया गया है जिसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा है। सपा का दावा है कि वो बूथ बूथ जाकर फॉर्म भी भरवा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनका आरोप है नाम काटने की तैयारी चल रही है। कासगंज से वीडियो आया है कि जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में था उन्हें भी सी कैटेगरी में डाल दिया गया। सपा का कहना है कि ये मुस्लिम, दलित और ओबीसी इलाकों में ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो उनके पास बीएलए तो कम है, पर वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी प्रक्रिया को अपने हिसाब से मोड़ रही है। अब सवाल, आखिर आयोग क्या कहता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि जो भी शिकायतें आती हैं हम समाधान कर रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज्ड हो चुके हैं और प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। यानी आयोग कह रहा है सब ठीक है और पार्टियां कह रही हैं कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर सरल शब्दों में पूरी तस्वीर समझे तो एसआईआर एक तकनीकी प्रक्रिया है, पर इस पर सबसे ज्यादा राजनीति ही हो रही है। हर पार्टी इसे अपने वोटर बेस के लिए अहम मान रही है, इसलिए बीजेपी ने सबसे बड़ी टीम उतारी है। सपा इसे शक की नजर से देख रही है, कांग्रेस को पहुंच बनाने में दिक्कत है और बसपा चुपचाप अपना काम कर रही है। तो अब असली सवाल यही है, क्या ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ करेगी या राजनीति को और गर्म करेगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।